हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग है। नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चीज़ें, क्या चेंजेस जो है वो आप अपने रिलेशनशिप में देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो आप सभी लोग मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड राशियाँ जो है वो मुझे नज़र आएंगी तो मैं ज़रूर बता दूंगी इसमें कि क्या राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं इस टाइम पर आपके पार्टनर की, या फिर आपकी जो भी राशियाँ दिखेंगी। वैसे ऑल साइन के लिए मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। ऑल साइन प्रेडिक्शन है ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या कुछ आप जो है फेस करने वाले हो, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड अगर आप मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर अपनी किसी भी चीज़ के लिए आप रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप अपना रीडिंग का जो सेशन है उसको आप बुक कर दीजिए। जो नंबर्स मेरी स्क्रीन पर अगर अभी आ रहा है, नहीं तो टाइटल में भी होते हैं, और भी जो मेरे वीडियोस पड़े हैं उस पर भी आप अपने मेरे नंबर को देख सकते हैं। तो वहाँ से लेकर मैसेज कीजिएगा आप, जो भी आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेना है डियर गाइस। और कुंडली और जन्म पत्री भी अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, सारी ग्रहों की बारीकी से जो है वो एनालिसिस करवाना चाहते हैं कि क्या है आपका फ्यूचर एंड क्या आगे होने वाला है, इस समय की क्या एनर्जीज़ है, तो भी आप कुंडली जन्म पत्री भी जो है वो एनालिसिस करवा सकते हैं। बुकिंग जो है वो आपको करवानी पड़ेगी। बुकिंग स्टार्ट है, इस टाइम पर ओपन है, तो आप अपना बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो हो गई ये बात। अब चलिए नेक्स्ट 7 डेज़ क्या चेंजेस होने वाले हैं इस पर बात करेंगे। सो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। और नेम ज़रूर ले लीजिएगा आप, जिसके लिए भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, आप उस पर्सन का नेम जो है वो ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि एनर्जीज जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो। क्योंकि जब आप नेम लेते हैं तभी आपको एनर्जीज जो है वो मोस्टली रेजोनेट होगी। तो देखते हैं, चलिए फोकस कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जीज फर्स्ट में ही आई हुई है। क्राउन चक्रा नेक्स्ट 7 डेज़ काफ़ी अच्छा चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब अगर केवल इस कार्ड को ही देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा टाइम, ठीक है, रिलेशनशिप का आपका अब शुरू होने वाला है। या जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में बहुत अच्छा टाइम आपके लाइफ में, जो अभी तक आपने मतलब सोचा ही था कि शायद ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, किसी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप किसी चीज़ के लिए सोचते थे, वो टाइम अब आप अपने रिलेशनशिप में फेस करने वाले हो। क्राउन चक्र की एनर्जी से बहुत ही मतलब मन शांत रहेगा, मन खुश रहेगा। कोई अच्छा गुड न्यूज़ भी आप जो है 7 डेज़ के अंदर अंदर सुन सकते हो अपने पार्टनर की तरफ से। अगर रियूनियन चाहते हो, बहुत टाइम से क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे थे लेकिन वो नहीं दे रहे थे, या फिर बात ही नहीं कर रहे थे आपसे, कोई भी कांटेक्ट आपका उनका नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट जो 7 डेज़ है उसमें यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ आ रही है बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आ रही है क्राउन चक्र की, जो कि मन को या फिर आपके जो दिमाग है उसमें अच्छे ख्याल भी आ सकते हैं, अच्छे थॉट्स आ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें भी आप अपने बिजनेस, अपने करियर के लिए भी, जो अभी तक आप सोच रहे थे, सोचते ही जा रहे थे अपने करियर में, लेकिन आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न थे आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर, जो कि आप मन ही मन को रखे हुए थे लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या उनकी साइड से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में भी जो एनर्जीज़ मिल रही है वो बहुत अच्छी एनर्जीज़ मिल रही है क्राउन चक्र की, जो कि आपके मन, मस्तिष्क, दिमाग सबको जो है वो बिल्कुल कूल रखने वाली है, और अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आने वाली है। लीजिए सेकंड कार्ड भी जो है वो इसी से रिलेटेड आ गया, क्योंकि देखो ना अब यहाँ पर आप ये जो एनर्जीज़ है, यही एनर्जी जब फर्स्ट हमारे पास आ चुकी है तो मोस्टली जो कार्ड है वो आपके लिए अच्छे ही आएंगे। तो देखो यहाँ पर लव का कार्ड है, ठीक है। अब ये लव का कार्ड जो है वो आगे आने वाला जो टाइम है आपका, वो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा जाने वाला है, ठीक है।
इस कार्ड में जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, ठीक है। और आपका पार्टनर इस कंडीशन में अभी आपके साथ नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को फील कर रही हूँ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा होगा। और बिल्कुल भी उनकी साइड से कोई भी ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिल रहा होगा कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ इस पर्सन के दिल में या दिमाग में आपके लिए कुछ अच्छी चेंजेस हैं या वो आपका साथ चाहते हैं, राइट। बट यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है एक तरीके से कि समय जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा आ रहा है। जो पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में था या जिसने आपको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉक है, तो वो इंसान के साथ आपकी जो है वो नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर ये कार्ड इस और भी इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपका पास्ट पर्सन था या कोई आपका एक्स पर्सन था या कोई भी नया पार्टनर भी हो सकता है डियर गाइस, जो कि आपको आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपके लाइफ में सडन आने वाले हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है, ये एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग किसी के साथ, किसी न्यू पर्सन के साथ भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं और अपनी लाइफ में कोई नया पर्सन चाहते हैं तो, क्योंकि देखो, अगर हमें कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आना आए या हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हैं, डिज़र्व करते होता तो तभी है। तो अगर ये कार्ड आप अपने पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हो, ठीक है, और आप तो चाहते ही नहीं हो कि भाई आपकी लाइफ में कोई भी नया पर्सन आए, आप ये चाहते हो कि मेरी लाइफ में मेरा वही पुराना पार्टनर, मेरा पास्ट का पर्सन जो है वो लौट कर आ जाए, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज़ उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर ये चीज़ को बता रही है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं और अभी आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सिंगल है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा सा पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए और आप बहुत टाइम से आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो भी मिलता है या जो भी आता है वो इंसान ऐसा लगता ही नहीं है कि वो शायद आपको डिज़र्व करता है या फिर आपके मनचाहा पार्टनर है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि भाई समय जो है आपका वो बड़ा ही अच्छा आ रहा है। मैंने बोला ना कि 7 डेज़ में माइंड बहुत अच्छा रहने वाला है, तो माइंड जब अच्छा रहेगा तो ख्याल भी अच्छे आएंगे, है ना। टेंशन ही नहीं होगी जब माइंड में सारी चीज़ें जब ओके होंगी तो फिर ख्याल भी अच्छे आएंगे और उसी हिसाब से फिर आप जो है वो आगे के डिसीज़न भी लेंगे और उसी हिसाब से जो है वो सारी एनर्जीज़ भी हमारी जो है वो सर्कल में आ जाती। अभी देखो, यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो कार्ड है ये बता रहा है किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जिस अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा है सिचुएशन कि आप उनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बहुत टाइम से ब्लॉक हो रखा है, बट आपका जो पर्सन है या जो आपका पार्टनर है वो तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उसका तो ध्यान ही नहीं है आपकी साइड, आपकी तरफ उसका तो ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। जब वो फोकस करेगा तभी तो वो आपको कॉल या मैसेज करेगा। मतलब कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है, ऐसी फीलिंग्स हो जाती है कि भाई हम तो सामने वाले को बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी फीलिंग्स ट्रू है सामने वाले के लिए, लेकिन उसके मन में तो कुछ ख्याल ही नहीं है, वो तो सोचता ही नहीं है इसके लिए, इसके बारे में भी नहीं सोचता है, उसे तो शायद मैं याद ही नहीं आता हूँ, है ना। तो अगर ऐसा है आपके पार्टनर की तरफ से, आपको ऐसा फील हो रहा है इतने टाइम से कि आप कॉल मैसेज करे जा रहे हो, आप उनको याद करे जा रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई सामने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो ब्लॉक करके भूल गया, तो अगर ऐसी सोच रहे हो या ऐसी एनर्जीज़ है आपकी जो मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो हाल है वो कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि आप ये सोचो कि जब उनका ऐसा हाल होगा तभी ऐसी एनर्जीज़ में वो वापस आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब वो आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपकी कमी उनको लगेगी कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे ना। तो यहाँ पर
जो पर्सन है वो थोड़ा सा गिल्ट में भी दिख रहे हैं मुझे। अब गिल्ट आप दोनों के बीच में किस चीज़ का आ रहा है? क्योंकि ये जो कार्ड है वो यहाँ पर किसी गिल्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है डियर गाइस। कुछ तो हुआ है ऐसा जो वो इतना गिल्ट में भी है। अफ़सोस, मतलब जिसको कहना चाहिए कि अफ़सोस हो जाता है ना कि हाँ, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे मूव ऑन नहीं कर लेना चाहिए था, मुझे इतना नाराज़ नहीं होना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं डियर गाइस जिसमें आपके जो पार्टनर है उनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। अफ़सोस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपसे दूर हैं, और दूर होकर वो आपसे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ यही कह रही है कि वो दूरियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मिस करना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, मैरिज को मना कर दिया है, सडन ब्लॉक कर दिया है, बिना बात के ब्लॉक कर दिया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर की हो रही है क्योंकि पल पल आपको याद कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीक की और क्या क्या एनर्जीज़ है देख लेते हैं, क्या क्या कार्ड्स और आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, इस पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे इनके अंदर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। अब ये चीज़ आपको सोचनी है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि सबके साथ ये एनर्जीज़ मेरी रेजोनेट ना करे। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ ये एनर्जीज़ ना रेजोनेट करे। आपका पार्टनर तो गुस्सा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई, उसने तो सडन ही ब्लॉक कर दिया, तो ठीक है, आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपके और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, किसी बात को लेकर झगड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नाराज़ भी हैं आपके पर्सन। वो चीज़ अलग है कि वो मिस कर रहे हैं, लेकिन नाराज़गी की एनर्जीज़ भी आ रही है इस समय पर। दूसरा कार्ड यहाँ पर, कहीं ना कहीं कुछ आपने किसी चीज़ के बारे में अपने पार्टनर से बोला था, कुछ ऐसी चीज़ उनको आपने बताई थी नेक्स्ट पहले कभी, कि मतलब किसी चीज़ के लिए समझाया था या किसी चीज़ के लिए आपने गाइड किया था, जो भी कुछ चीज़ है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनको अब आपकी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि जब समय डिस्टर्ब होता है या जब तकलीफ़ में होते हैं तब वही बातें याद आती हैं जो हमें समझाई जाती हैं, क्योंकि जब वक्त रहते अगर किसी को समझ आ ही जाए तो फिर बातें क्या है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ मिल रही। तो हो सकता है कि आपने कभी थर्ड पार्टी के अबाउट या कुछ ऐसी बातें बताई होंगी, समझाई होंगी, उन्हें तब समझ में नहीं आई। जब अब वो थर्ड पर्सन के साथ है या इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान है, तब उनको जो है वो यहाँ पर याद आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैनिफेस्ट की एनर्जीज़ आ रही है। तो मैनिफेस्ट तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मैनिफेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको हर टाइम। अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं तभी तो आपको भी मैसेज मिल रहे होंगे ना। मतलब एक मैसेज होता है कि भाई हमें कॉल के ज़रिए मिल रहा है, एक मैसेज होता है कि हमें हमारा दिल बता देता है कि कौन हमें याद कर रहा है, कौन हमें याद नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हर टाइम आपको उन्हीं के बारे में याद कर रहे हो, हर टाइम आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, देन तभी आपको जो है उनकी याद आ रही है और उनके बारे में आपको जो है वो साइन मिल रहे हैं। नेम वगैरह अगर दिखाई दे रहा है, बार बार सोते समय ड्रीम्स उनके आ रहे हैं, या कोई ऐसा नंबर है जो आपके पर्सन से रिलेटेड है, लाइक आप मिले थे, आपका कुछ सेरेमनी कुछ भी अच्छा हुआ था, कुछ मोमेंट्स हुए थे, तो वो नंबर्स भी अगर आपको उस टाइम पर बार बार दिखाई दे रहे हैं तो भी समझ लीजिएगा कि यही जो है वो आपको बाय हार्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं। मतलब इस बात को तो मैं आपसे बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ इतनी देर में मुझे जो मिली है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड एक पूरी तरीके से आपके पार्टनर की तरफ से आया हुआ है, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आपकी लाइफ में रिटर्न लौट कर आना चाहते हैं। लौट कर आना चाहता है आपका एक्स पार्टनर, आपका एक्स पर्सन, जिसके साथ आपने एक नई शुरुआत की थी, लेकिन इस समय पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इग्नोर करके, ठीक है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। तो ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है डियर गाइस कि लौट कर आ रहा है आपका एक्स पार्टनर या फिर कोई न्यू पर्सन जिसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली के लिए मैंने आपसे बात कर ली है, बता दिया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।